बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, सर्दियों की सौगात, सरसों का साग, और साथ ही में बनाएंगे चावल वाली रोटी जो कि खाने में बेहद मज़ेदार और टेस्टी लगती है। साग को काटना, बनाना और बॉयल करना, इसकी रेसिपी मैंने पिछले साल ही अपलोड की थी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की थी, और इस पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आज मैं साग गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। साग जो कि पहले ही मैंने बॉयल करके रखा था। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं जल्दी से और साग की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और 1 कप इसमें शामिल करने लगी हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन आप अपने टेस्ट के और मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम के करीब चिकन शामिल किया है। साथ के साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच भर कर इसमें शामिल कर दें और उस वक्त तक इसको फ्राई करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और मज़ेदार सी हमारी चिकन फ्राई होकर रेडी हो जाए। तो हम यहाँ पर शामिल करने लगे हैं 2 अदर टमाटर है मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ के साथ मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने लगी हूँ। नमक है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून के करीब, ये शामिल कर दें। यहाँ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून के करीब, लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून के करीब, खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून भरकर। यहाँ पर लाल मिर्च का मैंने कम इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कि जो साग मैंने पहले बॉईल करके रखा है उसमें काफ़ी मिकदार में मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की थी, तो इसलिए इस मिसाले में मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल कम कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और 1/2 कप इसमें पानी का भी शामिल कर देंगे ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मिसाला भी बेहतरीन सा भुन जाए। और कवर लगा देंगे यहाँ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर खुला है तो बेहतरीन सा हमारा मिसाला बनकर तैयार हो चुका है और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको फ्राई कर लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं 1/2 कप के करीब दही भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो टमाटरों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें और मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक भून लें ताकि दही अपना पानी जो छोड़ेगी वो भी खुश्क हो जाए और मिसाला हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाए। मिसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो यहाँ कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े और कुछ गोल लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें और साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसी में शामिल कर दें डंडी समेत ही। चलें जी, अब मिक्स कर लें अच्छे से। मिसाला अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर मेरे पास साग है उबला हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मैंने पानी साग का पहले से खुश्क कर लिया था तो फटाफट से ये हमारा साग बनकर रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर आपने इसकी 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो पानी होता है साग में वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल रिलीज़ हो जाए। यहाँ मुझे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से साग हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया। मज़ेदार और बेहतरीन सा हमारा साग रेडी है। चलें अब हम चावल की रोटी बना लेते हैं। एक बाउल ले लिया है और छलनी इसके ऊपर रख दी है। हमेशा आटा हो या मैदा हो, हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। 2 कप मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें 1/2 चम्मच मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। अब इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा जाती है। चावल का आटा बहुत सा पानी सोख करता है।
अब मेरे पास तकरीबन 1 किलो का मग है जो मैं थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें शामिल कर रही हूँ और विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। चलें जी, हमारा आटा भी सेट हो चुका है। अब आटे की आप चेक कर लें कि किस कंडीशन में ये होना चाहिए। इतना पतला ये होना चाहिए कि हमारी पराठे अच्छे से बन सकें। इसको 10 मिनट रेस्ट पर देंगे जब तक हम यहाँ पर तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। तवा ज़्यादा गरम होना चाहिए, मतलब कि अच्छा खासा हीट अप होना चाहिए, तभी हमारी चावल की रोटी अच्छी बनेगी और ना ही टूटेगी और ना ही ये ख़राब होगी। एक मग्गा भर कर हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी बैक साइड पर इसको प्रेस करते हुए रोटी की शेप में दे देंगे। ऊपर से मैंने हरा धनिया भी इसी के ऊपर शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको कुक होने दें। तो इसकी साइड को चेंज करेंगे, दूसरे 2 मिनट मज़ीद इसको पका लेंगे। यहाँ पर मैं घी अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो मक्खन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से साइडों को चेंज करते हुए इस चावल की रोटी को हमने पका लेना है। यहाँ पर मज़ेदार सी चावल की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और साग तो हमारा पहले ही रेडी हो चुका है। हमारा लंच रेडी हो चुका है। तो चलें जी, फटाफट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सी हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। बेहतरीन सा यहाँ पर साग भी रेडी हो चुका है। सरसों का साग हो, चावल की रोटी हो और ऊपर से मक्खन भी साथ में हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।